तो बच्चों इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट की हमने 15.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी प्रीवियस वीडियो में प्रोबेबिलिटी से 12th स्टैंडर्ड की एलिमेंट बुक से, और उसके ऑलरेडी 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। 10 से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट यानी कि दो एक्सपेरिमेंट जो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। बड़ा सिंपल एग्जांपल देकर चलता हूं। देखो, एक डाई थ्रो कर दी आपने और एक सिक्का, एक डाई थ्रो कर दी और एक कॉइन थ्रो कर दिया। तो कॉइन के ऊपर सैंपल स्पेस हेड एंड टेल आ जाएगा, डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब करना क्या हमने, देखो करना ये है कि भाई डाई के ऊपर तो आ जाए 6, डाई थ्रो की उसके ऊपर आ जाए 6, तो 6 आने के चांस 1/6 हो गए। या मान लो डाई के ऊपर 5 6 आ जाए तो उसके चांस 2/6 हो गए। डाई के ऊपर 4 5 6 आ जाए उसके चांस 3/6 हो जाए। कुछ भी पूछ सकता है। तो डाई के ऊपर 6 आ जाए और कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो। जब एक कॉइन और एक डाई को थ्रो किया जाए तो डाई के ऊपर 6 आ जाए और कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये विदाउट मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट का केस है। मतलब डाई के ऊपर कुछ भी आएगा उसके ऊपर कॉइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसका, और कॉइन के ऊपर कुछ भी आएगा तो डाई के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसका। ठीक है ना। तो बस यही है इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। 10th स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। देखो, एलिमेंट बुक है मेरे पास। ए स्टूडेंट्स टेक्स एग्जामिनेशंस फॉर सब्जेक्ट ए बी सी डी, हिज चांस ऑफ पासिंग इन ए इज 4/5, बी 3/4 एंड इन सी आर 5/6 एंड डी आर 2/3। यानी कि इन एग्जामिनेशंस में पास होने के चांस दे रखे हैं ये सभी के सभी। तो आगे लिखता है कि टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड लगा लो, क्लास लगा लो, उस क्लास को क्वालिफाई करने के लिए ही मस्ट पास इन ए, यानी कि ए में पास होना जरूरी है। मान लो ये मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में तो पास होना कंपलसरी है भाई, ए में पास होना कंपलसरी लिखा है ना। ए को मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया, और बाकी कम से कम 2 सब्जेक्ट में और पास हो, एटलीस्ट 2 अदर सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट में और पास होगा वो, तो तब जाकर वो क्वालिफाई होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाइज, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो क्वालिफाई कर गया। तो भाई बच्चों क्वालिफाई कब करेगा, आप जानते हो कि मैथमेटिक्स यानी कि ए सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है और बाकी कम से कम 2 में। तो देखो केस बनेंगे यहाँ पर, केस अराइज होंगे। मैथमेटिक्स में पास होना जरूरी है देखो, और बाकी किसी 2 सब्जेक्ट में। तो बाकी किसी 2 सब्जेक्ट में जैसे बी सी डी है, तो 2 सब्जेक्ट में जैसे वो सी डी में पास हो गया, फिर 2 सब्जेक्ट में वो बी डी में पास हो गया, सी में नहीं पास हुआ, और फिर बाकी 2 सब्जेक्ट में वो डी में पास नहीं हुआ, डी में पास नहीं हुआ, वो बी सी में पास हो गया। ठीक है ना। ये तो हो गया कि ए सब्जेक्ट में तो पास डेफिनेटली, और बचे हुए 2 सब्जेक्ट में पास हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाए, ए में तो पास था, ये बाकी तीनों सब्जेक्ट में और पास हो जाएगा तो भी तो क्वालिफाई कर जाएगा ना। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो आपके सामने लिखी गई है, यानी कि ए में पास होना कंपलसरी। देखो ए को मैंने रेड में लिख दिया, ए में पास होना कंपलसरी था, बचे हुए कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी था उसको क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि मान लो कि बी में पास नहीं हुआ, सी डी में पास होया तो भी क्वालिफाई कर गया, सी में पास नहीं हुआ, बी डी में पास हो गया तो भी क्वालिफाई कर गया, बी सी में पास हुआ, डी में क्वालिफाई नहीं हुआ तो भी पास कर गया। ठीक है ना। और ए बी सी डी में पास हो गया तो भी क्वालिफाई कर गया, ए बी सी डी में पास हो जाए, यानी कि चारों में पास हो गया। तो अब केवल प्रोबेबिलिटी रखनी है और आंसर निकालना है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 4/5, नोट बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस करोगे तो 1/4, और सी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ये आ जाएगी 5/6, और डी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ये आ जाएगी 2/3। फिर प्लस का साइन है भाई। अब यहाँ पर देखने की एक बात यह है कि जैसे उस दिन आपने भी कहा था किसी बच्चे ने क्लास में ही
कि सर जैसे 4 केस बनने लग रहे हैं कि आप 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते। हिमांशु दहिया ने कहा था उस दिन कि 1 2 3 4 कि 4 केस अगर बन गए सर तो 4 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिए ना, इसको बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो भाई बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी नहीं कहती कि 4 केस बनते तो 4 से गुणा करो, ये कहता है फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि किसी चीज़ को 4 बार जोड़ने से बढ़िया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं उसको, यानी कि किसी नंबर को 4 बार जोड़ने से बढ़िया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो केस है बच्चों ऐसा तभी होता है जब सब की वैल्यू सेम हो। अब देखो इसकी वैल्यू अलग आई है, इस केस की वैल्यू अलग आएगी, इस केस की वैल्यू अलग आएगी, इस केस की वैल्यू अलग आएगी, तो सभी केसेस की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आप एक केस निकाल कर 4 से गुणा करोगे तो गलत तो आएगा ही आंसर। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई 4 केस बन गए तो एक केस निकाल कर उसको 4 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। ये देखना पड़ता है कि चारों की वैल्यू अगर सेम है तो फिर ऐसा काम करना आपने, चारों की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो सभी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको कर लिया फिलहाल, अब इसको करने लग रहा हूँ मैं पी ए की जगह तो बार बार 4/5 आता रहेगा पी ए की जगह, ठीक है ना 4/5। और ग्रीन से लिख देता हूँ मैं जिसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया है। कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने फिलहाल किसका लिया है बी का, तो ये ग्रीन से मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला लिख दिया। उसके बाद जो है बी नोट सी एंड डी, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 और नोट सी की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो नोट सी की निकालनी पड़ेगी एक में से माइनस करके 1/6 नोट सी है ये। और डी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आपको जो दे रखी है 2/3। तो ये दूसरा केस हो गया, देखो बिल्कुल डिफरेंट है ये। लोअर पार्ट तो सेम है, देखो 5 4 6 3 5 4 6 3, लेकिन अपर पार्ट देखो 5 2 जा 10 10 4 जा 40 12 12 2 जा 24, डिफरेंट है ना। तो एक केस को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकलेगा। अब ये केस कर दिया मैंने डिस्कस, ये केस करते हैं पी ए की जगह तो वापस 4/5 आ जाएगा, इसकी जगह 4/5 आ जाएगा। और नोट उसके बाद है बी सी एंड नोट डी, तो बी सी की जगह आ जाएगा 3/4 5/6 3/4 5/6। अब इसका आंसर निकाल लो जल्दी से, कैलकुलेट कर लो 3/4 5/6 और नोट डी की जगह आ जाएगा 2/3। 2/3 को एक में से माइनस करेंगे तो नोट डी की जगह आ जाएगा 1/3, या लास्ट में 1/3 लिखता हूं मैं अगर आपको दिखाई नहीं देता तो ये फिर प्लस का साइन है। फिर ये फोर्थ केस और आ गया, देखो ए बी सी डी यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी। तो ए की प्रोबेबिलिटी मैं रेड कलर से लिखने लग रहा हूँ बार बार 4/5, अब की बार सभी की रेड से लिख देता हूँ मैं 3/4 और 5/6 और 2/3। कई बच्चे इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ करेंगे कि एटलीस्ट 2 लिखा है उन्होंने तो एटलीस्ट 2 की यानी कि एग्जैक्ट 2 की बता देंगे, तो सभी सब्जेक्ट में पास होगा तो भी तो पास हो सकता है ना बच्चा। तो भैया तो कैंसिलेशन कर लो या फिर सीधा का सीधा आप प्रोडक्ट मतलब ऐड कर सकते हो। मैं कैंसिलेशन यहाँ पर करना फ़ायदेमंद नहीं समझता बच्चों, डायरेक्ट ऐड करना फ़ायदेमंद है। यहाँ पर देखो देखेंगे तो सेम नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर 5 कैंसिल नहीं होने लग रहा है, 2 तो ज़रूर कैंसिल हो जाएगा सभी में, 2 कैंसिल कर सकते हो आप। ये 2 कैंसिल कर दिया सभी में, ये 2 कैंसिल कर दिया सभी का, ठीक है ना। इसका भी 2 कैंसिल कर देंगे और इसका भी 2 कैंसिल कर देते हैं। 2 कैंसिल इसका कर दिया मैंने और 2 कैंसिल इसका कर दिया, 2 2 जा 4 कैंसिल और भी होने लग रहा है, लेकिन फ़ायदा नहीं कैंसिल करने का, सीधा ऐड करेंगे। आया समझ में? 4 से 4 कैंसिल हो सकता है लेकिन फ़ायदा है नहीं। देखो अभी एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ये हो गया 18 18 2 जा 36 और 36 × 5, सीधा ऐसा ही लिख देते हैं एलसीएम। देखो 5 × 2 × 6 × 3, देखो सभी का लोअर पार्ट ये है 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2 6 3। इसमें फ़ायदा होगा हमारे को एलसीएम लेने में। अपर पार्ट इसका क्या हो गया, इसका हो गया 20 अपर पार्ट, इसका अपर पार्ट हो गया 20, इसका अपर पार्ट हो गया 12 और इसका अपर पार्ट हो जाएगा 15 2 जा 30। कितना आसान हो गया, अगर हम कैंसिल कर देते तो एलसीएम लेना पड़ता। फिर इसका हो गया 12 4 3 जा 12 12 5 जा 60,
तो अब ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 90, 90 प्लस 20 यानी कि 110, 110 में 12 ऐड कर देंगे 2, ये 2 हो गया यानी कि 122। तो अपर पार्ट इसका क्या आ गया, 122 आ गया। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 2 से कैंसिल कर दिया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, और कुछ कैंसिल होता नहीं। देखो अब आंसर चेक कर लेते हैं, 61 बाई ये हो गया 18, 18 5 जा 90। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। ए बैग कंटेन्स वाइट बॉल 4, ब्लैक बॉल 4 2 एंड अनदर बैग कंटेन्स वाइट बॉल 3, ब्लैक बॉल 5। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर वाइट, यानी कि दोनों बॉल क्या निकले, वाइट निकले। तो पहले बैग से भी वाइट बॉल निकले और दूसरे बैग से भी वाइट बॉल निकले, तो दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो गए, जैसा मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही। तो इसमें से वाइट आने के चांस हो गए 4/6 और इसमें से वाइट आने के चांस हो गए 3/8। अब यहाँ पर आप अगर ऐसा करेंगे कि प्लेस की वैल्यू बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखो कि भाई पहली बॉल इस बैग से निकली, दूसरी बॉल इस बैग से निकली, ऐसा नहीं है बच्चों। जब एक ही बैग से एक से ज़्यादा बॉल निकलती हैं तब प्लेस की वैल्यू होती है। यहाँ पर प्लेस की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, दोनों में से एक एक सेलेक्ट करनी है आपने। तो वो कोई भी किसी से पहले आए किसी से बाद में आए, प्लेस की तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। कहीं आप ये रख दो कि भाई पहली बॉल वाइट इसमें से आई, दूसरी वाइट इसमें से आई, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वाइट निकालनी, एक इसमें से निकल गई एक इसमें से निकल गई। कोई बच्चा 3/8 को आगे लिख देगा, 4/6 को लास्ट में लिख देगा, उसका भी आंसर उतना ही है और इसका भी आंसर इतना ही है। तो कैंसिल कर सकते हो, 6 पर 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 हो गया। ये 2 पर, ये भी 2 पर, 1/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद सेकंड पार्ट, बोथ आर ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल हो। तो ठीक ऐसा ये क्वेश्चन है, ब्लैक बॉल हो दोनों, ब्लैक 1 एंड ब्लैक 2, B1 B2। तो ब्लैक 1 क्या होगी 2/6, पहली ब्लैक आने के चांस हो गए 2/6, दूसरी ब्लैक आने के चांस हो गए 5/8। इसमें से ब्लैक आने के मीनिंग यानी कि एक ब्लैक इसमें से एक ब्लैक इसमें से, तो ये कैंसिल कर दिया 3 पर और ये आ गया 5/24 के इक्वल। और लास्ट पार्ट है इसका 1 वाइट 1 ब्लैक, यानी कि एक वाइट निकले एक ब्लैक निकले। यहाँ पर केस अराइज होंगे भाई बच्चों, इसने ऐसा नहीं कहा कि ब्लैक किससे निकले वाइट किससे निकले, तो यहाँ पर केस अराइज होंगे। देखो तीसरा पार्ट है ये, पहले बैग से वाइट निकल गई, दूसरे बैग से ब्लैक निकल सकती है, या फिर मतलब प्लस का साइन आएगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले बैग से ब्लैक बॉल निकले और दूसरे से वाइट निकल जाए। यहाँ पर प्लेस के केस बनाने पड़ेंगे आपने, कलर के केस हैं, बल्कि ये प्लेस के केस नहीं है, कलर के लिए केस है ये। क्योंकि ब्लैक बॉल एक चाहिए उसको एक वाइट, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें से वाइट आएगी और इसमें से ब्लैक आएगी, इसमें से ब्लैक इसमें से वाइट आ सकती है। तो पहले बैग से वाइट आने के चांस कितने हो गए, देखो वाइट आने के हो गए 4/6 वाइट आने के, दूसरे बैग से ब्लैक आने के चांस हो गए 5/8, फिर प्लस का साइन। अब पहले बैग से ब्लैक आने के चांस कितने हो गए, देखो ब्लैक आने के 2/6 और दूसरे बैग से वाइट आने के चांस कितने हो गए, वाइट आने के हो गए 3/8। ठीक है ना, कैंसिल वैंसिल कर सकते हो इसको आराम से, वैसे सीधा ठीक रहेगा। ये देखो 5 2 जा 20 और 3 2 जा 6 और नीचे है 8 × 6, तो 26 डिवाइडेड बाई 8 × 6, 2 से कैंसिल कर दिया, ये 2 से कैंसिल हो गए 3 पर, तो 13 डिवाइडेड बाई 24, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में कलर के केस बनेंगे, ये ध्यान रखना आपने। तो 12th क्वेश्चन है बच्चों, बैग ए कंटेन दिस एंड दिस, बैग बी कंटेन दिस एंड दिस, और लिखा है नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट बात इसमें यह है कि इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, प्रत्येक बैग से एक बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दीज 2 बॉल्स आर सेम इन कलर, यानी कि कलर में बिल्कुल सेम निकले, कलर में सेम निकले। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो पहले बैग से मैंने ब्लैक बॉल निकाल दी तो दूसरे से भी ब्लैक ही निकालनी है, तो सेम कलर हो गया। या फिर क्या है कि पहले से अगर वाइट निकाल दी तो दूसरे से भी वाइट ही निकालनी है, दूसरे बैग से भी। तो पहले से ब्लैक आने के चांस कितने हो गए 6/9
और दूसरे से ब्लैक आने के चांस हो गए 5/9। प्लस का साइन है, पहले से वाइट आने के चांस हो गए 3/9 और दूसरे से वाइट आने के चांस हो गए 4/9। यानी कि सेम कलर निकालना है। अगर ऐसा कह देता कि दोनों से ब्लैक ब्लैक आए तो केवल ये आंसर होता, दोनों से वाइट वाइट पूछ लेता ये आंसर होता। सेम कलर लिख दिया तो बात उसने छिपा दी, यानी कि कोई कलर एग्जैक्ट नहीं बताया, तो आपने दोनों का आंसर ऐड करके देना पड़ेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी बनाकर देनी पड़ेगी कि भाई सेम कलर अगर ब्लैक आ जाए तो ये चांस है और वाइट आ जाए तो ये चांस है, तो टोटल ऐड करके देना पड़ेगा कि ओवरऑल सेम कलर आने के चांस ये हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आप केवल ये आंसर देते हो तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बजाय श्योरिटी हो गई, ठीक है ना, डिटरमाइन हो गया कि भाई आपने ये पहचान लिया पहले कि वाइट वाइट आनी है उसमें से, और ये आंसर दे दिया। तो इसमें भी क्या है कि ब्लैक ब्लैक, दोनों ब्लैक ब्लैक आपने देख कर निकाल ली वहाँ से, यानी कि श्योरिटी आ जाती है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी तभी आएगी जब दोनों केस को आप ऐड करके आंसर देंगे। तो ये आ गया आपका कैंसिल, मैं 3 से कर देता हूँ इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो लोअर पार्ट में आ गया बच्चों यहाँ पर 27, इसका अपर पार्ट है 10, इसका अपर पार्ट 10 हो गया, इसका अपर पार्ट 4 है और लोअर पार्ट क्या है 9 × 3, तो ये 14 आ गया और नीचे आ गया 27। कैंसिल और होता नहीं, ये आपका आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग आ गया। देखो बच्चों, फर्स्ट बैग में रेड और ब्लैक बॉल ये हैं, सेकंड बैग में रेड और ब्लैक बॉल ये हैं, और लिखा है आगे इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी कि इस बैग से एक बॉल निकालनी है और इस बैग से निकालनी है 2 बॉल। ओवरऑल 3 बॉल निकालनी है आपने, एक इस बैग से और 2 इस बैग से, और निकलने के बाद जो रिजल्ट है वो आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। 2 ब्लैक एंड 1 रेड, 2 ब्लैक एंड 1 रेड। ऐसा कहा उसने कि ओवरऑल जब 3 बॉल आ जाए आपके सामने तो उसमें से 2 ब्लैक आए और 1 रेड आए। 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। तो बच्चों ऐसा है कि रेड बॉल जो है वो इस बैग से भी आ सकती है, इस बैग से भी आ सकती है। मान लो रेड बॉल इस बैग से आ जाए, रेड बॉल पहले बैग से अगर आ गई तो दूसरे बैग से क्या लेनी पड़ेंगी, दोनों ब्लैक बॉल आपको, दोनों ब्लैक बॉल, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल लेनी पड़ेंगी आपको दूसरे बैग से। या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि रेड बॉल पहले के बजाय दूसरे बैग से आ जाए। तो रेड बॉल अगर दूसरे बैग से आ गई, दूसरे बैग से रेड बॉल आ गई, तो दूसरे बॉल से एक बॉल और निकालनी है और एक बॉल निकालनी पहले बैग से, क्योंकि दूसरे बॉल से एक रेड तो आ चुकी, अब 2 निकालनी थी इससे, तो एक यहाँ से निकालनी पड़ेगी, एक यहाँ से, 3 निकालनी थी टोटल, एक यहाँ से एक यहाँ से निकालेंगे। अब इसमें से रेड तो आ गई एक और रेड एक ही आनी थी टोटल, तो अब एक ब्लैक इसमें से आ जाएगी और एक ब्लैक इसमें से आ जाएगी। तो पहले बैग से कितनी आ जाएगी, ब्लैक बॉल, और दूसरे बैग से भी कितनी आ जाएगी, ब्लैक बॉल। यानी कि क्या है कि ओवरऑल उसने ये कहा है कि इस बैग से एक बॉल निकालनी है, इस बैग से 2 बॉल निकालनी है। निकालने के बाद जो बॉल निकले उनमें 2 बॉल का कलर ब्लैक हो, एक बॉल का कलर रेड हो। तो आपने जो एक है उसको पकड़ कर चल पड़ना है बस, कि भाई रेड बॉल पहले बैग से आ गई, पहले बैग से अगर रेड बॉल आ गई तो फिर सीधी कॉमन सेंस की बात है, देखो यहाँ से दोनों के आएंगी ब्लैक ब्लैक, यहाँ से दोनों बॉल ब्लैक ब्लैक आ जाएंगी, तो 3 बॉल भी निकल जाएंगी, 2 इसमें से निकल जाएगी, एक इसमें से निकल जाएगी, और निकलने के बाद जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो ये केस हो गया। अब कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई पहले से रेड आएगी, रेड तो दूसरे से भी आ सकती है। तो दूसरे से अगर रेड निकाल दी बच्चों, तो अब बच गए कितने कलर, 2 कलर, यानी कि एक कलर और बच गया ब्लैक ब्लैक, यानी कि 2 बॉल ब्लैक आनी है अब आपके सामने। तो उसका मतलब एक बॉल इससे आएगी ब्लैक और एक इससे आएगी, तब जाकर 3 बॉल निकलेंगी, 2 इसमें से एक इसमें से, और कलर भी फुलफिल हो जाएगा जैसा उसने कहा कि एक रेड और 2 ब्लैक। अब यहाँ पर फंडा ये है बच्चों, दूसरे बैग से आपने जो बॉल निकाली है उसमें पहले प्लेस पर कौन सी निकाल रखी, रेड, और दूसरे प्लेस पर कौन सी बॉल निकाल रखी है, ब्लैक। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे बैग से जो बॉल निकाली हमने शुरू में अपने हाथ लगी ब्लैक और दूसरी लगी रेड, तो इसलिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई बच्चों इसको, क्योंकि 2 केस बनेंगे और दोनों केस के जो चांस हैं वो सेम होंगे। दोनों केस के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, मतलब जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगी। अब आंसर तो निकाल लेते हैं ना एक बार। देखो तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले बैग से निकलने की, ये है 4/9। पहले बैग से रेड बॉल निकल जाए 4/9, दूसरे बैग से दोनों ब्लैक बॉल निकल जाएं तो पहले के चांस 7/10 और दूसरे के चांस कितने हो जाएंगे 6/9, क्योंकि एक ब्लैक बॉल कम हो गई तो टोटल ब्लैक बॉल 6 बच जाएंगे और ग्रैंड टोटल बच जाएगा 9। अब इसमें विद और विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ बोला नहीं है। देखो A bag contains this and bag B contains this. One ball is drawn from first and 2 ball from second. Find the probability that out of the 3 balls 2 are black and 1 is red. तो ना विद का है उसने ना विदाउट का है, तो हम क्या लगाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। रीज़न मैंने कई बार आपको बता दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट में बॉल को वापस नहीं रखा जाता, बॉल को बाहर ही निकालते रहना है, वापस नहीं रखना। तो जब तक उसने वापस रखने के लिए नहीं बोला तो हम वापस नहीं रखेंगे, वापस रख देंगे तो विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा वरना विदाउट। तो ये आ गया इतना आंसर। उसके बाद ये सारा यहाँ तक का कैलकुलेट कर लिया मैंने, फिर प्लस में है 2 टाइम्स। तो पहले बैग से ब्लैक बॉल निकाल दिए मैंने, 5/9 हो गए चांस ब्लैक बॉल निकालने के 5/9। दूसरे बैग से रेड बॉल निकालनी है, पहली बॉल रेड निकल गई 3/10 और दूसरी बॉल निकालनी ब्लैक, तो एक रेड कम हो गई यहाँ पर, एक टोटल कम हो गई तो ब्लैक निकालनी है, तो उसके चांस हो गए 7/9। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, ज़रूरी नहीं कि इस बैग से रेड बॉल पहले प्लेस पर आएगी और ब्लैक बॉल दूसरे प्लेस पर आएगी। दूसरे बैग से कह रहा हूँ मैं, पहले प्लेस पर ब्लैक भी आ सकती, दूसरे प्लेस पर रेड, फिर भी एक कलर रेड और एक ब्लैक ही आ जाएगा। तो इसलिए 2 केस बने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट करना है भैया 20 को, तो कैंसिल देख लेता हूँ मैं, कैंसिल किससे करूँ, 6 से कैंसिल हो जाएगा। देखो सारा का सारा 6 यहाँ पर भी है, ये 6 है, देखो ये 3 पर कैंसिल हो गया, ये 5 पर कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है 6 से ये भी कैंसिल हो गया, 6 सारा ही गया यहाँ पर, ये 3 तो इससे कैंसिल हो गया और 2 इससे कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल इसमें होता नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं। अपर पार्ट में आ गया 28 और प्लस में 35 और लोअर पार्ट में आ जाएगा 359, तो 8 + 5 आ जाएगा 13 और 3 + 2 आ जाएगा 5, 5 + 1 6, 8 + 5 13 और 3 + 2 5 + 1 6। लोअर पार्ट में क्या है 359, तो 9 से कैंसिल हो गया ये। तो आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, 7/15, ये आपका आंसर आ गया। तो 14 क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लू बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 एट ए टाइम एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट इसने लिख दिया यहाँ पर, वरना नहीं लिखता तो भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही लगाते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू, यानी कि एक रेड आ जाए एक ब्लू आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो कॉम्बिनेशन से करोगे तो देखो रेड कितनी है 3, 3 में से 1 निकाल दी, ब्लू कितनी है 5, 5 में से 1 निकाल दी, और टोटल कितनी है 8, 8 में से कितनी निकाल दी, तो 8 में से 2 सेलेक्ट करनी है। तो 3C1 आ जाएगा 3, 5C1 आ जाएगा 5 और 8C2 आ जाएगा 8 × 7 नीचे आ जाएगा 1 2, तो 1 2 ऊपर चले आ जाएगा। ये कैंसिल कर दिया मैंने 4 पर, और कुछ इसमें कैंसिल होता है नहीं, ये आ जाएगा 15/28। और कॉम्बिनेशन से ना करना चाहते हो आप, डायरेक्ट करना चाहते हो तो प्लेस के केस बनाने पड़ेंगे आपको। देखो पहली बॉल मान ली हमने ब्लू निकल गई पहली बॉल, तो पहली बॉल ब्लू निकल गई तो एक बॉल कम हो गई इसमें से। अब बॉल निकालेंगे रेड कलर की, तो रेड कलर की बॉल के चांस आ जाएंगे 3/7। अब ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों की पहली बॉल ब्लू की बजाय रेड निकल जाए, तो रेड निकलने के चांस आ जाएंगे 3/8, रेड निकलने के चांस आ जाएंगे 3/8। अब रेड निकल गई इसमें से तो रेड एक कम हो जाएगी, देखो एक रेड कम हो जाएगी। अब ब्लू निकालेंगे तो उसके चांस आ जाएंगे 5/7। तो आंसर वही आ जाना है 15 + 15 30 और नीचे है 8 × 7, 2 से कैंसिल हो गया 4 पर, तो 15/28 आ जाएगा। तो मेरी राय ये है आपके लिए कि आप कब भी आप सवाल निकालते हो
इस तरह का जब एक बैग से एक से ज़्यादा बॉल निकालनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, एक बॉल निकालनी हो चाहे उससे भी कर सकते हो आप। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस तभी लगता है जब एक से ज़्यादा बॉल निकालते हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट और प्लेस ना दे रखे हो तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करना आपने। लेकिन अगर प्लेस दे रखे, मान लो वो कह देता कि पहली बॉल ब्लू आए और दूसरी रेड कलर की आए, तो केवल ये आंसर हो जाता, ये आंसर, ये पहली बॉल ब्लू आए दूसरी रेड आए, प्लेस अगर दे देता तो ये आंसर हो जाता। फिर आप कॉम्बिनेशन से करते तो गलत आता। कॉम्बिनेशन से तभी करना है जब प्लेस की वैल्यू, प्लेस ना दे रखे हो, पहली कैसी हो दूसरी कैसी हो, केवल ये बता रखा हो कि एक रेड हो, एक ब्लैक हो, एक वाइट हो, इस तरीके से बता रखा हो और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो तो आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेना। तो बच्चों 15 क्वेश्चन है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक 8 रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक ब्लैक हो और दूसरी रेड हो और विद रिप्लेसमेंट का केस है भाई, तो ब्लैक बॉल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/18 ब्लैक बॉल का, ठीक है ना। और रेड बॉल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 8/18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। जो पहली बॉल हमने निकाली वो वापस रख के अंदर फिर दूसरी बॉल निकाली है। तो अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे बच्चों। उसने कहा है कि एक रेड एक ब्लैक, ये नहीं कहा है कि पहली ब्लैक दूसरी रेड। पहली रेड भी आ सकती है 8/18 और दूसरी ब्लैक आ सकती है 10/18, ठीक है ना, रेड और रेड ब्लैक। तो इस तरीके से 2 केस बनेंगे आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को अगर आप कॉम्बिनेशन से करोगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से नहीं किया जाता। कैंसिल कर सकते हो, देखो कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम 2 केस एक जैसे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 10 × 18 8 × 18, तो ये कैंसिल कर दिया 9 पर और ये कैंसिल कर दिया 2 पर, ठीक है ना। 2 9 जा 18 और 2 4 जा 18, 2 9 जा 18। अब कैंसिल अगर करें हम और कैंसिल होता नहीं तो आंसर आ गया 40/81, ये आपका आंसर आ गया। तो ये केस था विद रिप्लेसमेंट का, ध्यान देना है। विद रिप्लेसमेंट का केस क्या होता है, जब पहली बॉल निकाली तो उसको वापस अंदर रख के बैग में फिर दूसरी बॉल निकाली है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बैग में दूसरी बार जब आप बॉल निकालने चलते हो तो एज इट इज़ बैग मिलता है। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है, मान लो आपने एक बॉल ब्लैक निकाल कर बाहर फेंक दी तो अब ब्लैक इसमें कितनी बच जाएंगी 9 और टोटल कितनी बच जाएंगी 17। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट।